अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आदिल राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है। फीडबैक जो है वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। ऑक्सीजन समझ लीजिए कि मुझे पता चलता रहे कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। अच्छा जनाब वाला, सुबह तमाम ये खबरें जो आ रही हैं और ख़ास तौर पर DGI-SPR साहब की वजह से मिस हो गया था, मैं पढ़ नहीं सका। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कॉलम लिखा है और चंद दावे किए हैं अजीबो गरीब से इमरान खान साहब के मुतल्लिक, और चंद ऐसी बातें की जो बड़ी परेशान कौन सी हैं, उसका अहाता करेंगे। वो क्या है, सुहेल अफरीदी साहब क्या 13 को वज़ीर आला बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, या कि बाजी पलटेगी। अच्छा, गवर्नर साहब ने एक आइन का तमाशा लगाया और इस्टेब्लिशमेंट की गलत कैलकुलेशन है, ये क्या चीज़ है। और आखिर में बात करेंगे अज़मा बुखारी की अंग्रेज़ी की और मरीम नवाज़ की अरबी की। शहर में क्या हो रहा है, सूबे में क्या हो रहा है और तमाशा क्या चल रहा है। बहुत ही दिलकश सूरत हाल है, इस सारी चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं जनाबे वाला। आज 4 लोगों ने, जुनैद अकबर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और तैमूर झगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर हिस्ट्री। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरे हिसाब से। बड़े तगड़े जवाब दिए उन्होंने DGI-SPR को, और बड़े लॉजिकली और पोलाइटली दिए। साथ साथ ये भी समझाया कि भाई हमें अवामी लीग ना समझा जाए, बांग्लादेश की तहरीक इंसाफ को। जुनैद अकबर ने तो ये भी कह दिया कि आप वोट तोड़ के देखो, फिर वो बंदा है वो रह नहीं सकेगा। आप एक और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि सेफ हाउस से बंदा ला के आप CM बना दें। जबकि DGI-SPR साहब कह चुके हैं कि हम नहीं मानेंगे सुहेल अफरीदी को। अब स्पीकर ने 13 तारीख दे दी है जनाबे वाला कि 13 तारीख को इंतखाब होगा। दूसरी तरफ जो आपके प्यारे क्यूट से गवर्नर है फैसल करीम कुंडी साहब, मेरे दोस्त हैं, वो अभी तक इस मखमसे का शिकार है कि उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल करना है कि नहीं करना। आइन बड़ा क्लियर है कि उन्होंने कबूल करना है, लेकिन उन्होंने भी आइन के एक आर्टिकल का हवाला दिया है कि जी मैं देखूंगा। अब मुझे ये बात कोई बंदा बताए कि मैं एक जगह पे नौकरी करता हूँ, मुझे कहता है, मेरा अब्बा कहता है, मेरी अम्मा खैर दोनों नहीं है, मैं तो यतीम मस्कीन हूँ, कोई कहता है मुझे, जी मेरा दोस्त कहता है तू इस्तीफ़ा दे दे यहाँ से, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, तो HR वाला लेके बैठा है, जी मैं चेक करूंगा, पहले तो इस्तीफ़ा नहीं दे दूंगा। ये दुनिया में आपने किधर कानून देखा है ये कि गंडापुर को इन्होंने कहा जी हाथ से नहीं लिखा, उसने कहा ये हाथ से लिखा हुआ, मुंह पे मारता हूँ, ये भी लो, ठीक है। वो कह रहे नहीं अभी हम देख रहे हैं, अभी हम आईनी तरीके से। तुमने क्या करना है, ही डजंट वांट द जॉब एनी मोर, डन फिनिश। उसके लीडर ने बोला यू आर नॉट फिट, यू डू नॉट फिट माई रिक्वायरमेंट, लीव। वो ही हैज लेफ्ट द चीफ मिनिस्टर्स हाउस। पाकिस्तान में ये कितनी तीसरी चौथी बड़ी नौकरी होगी, PM के बाद, सदर के बाद, आर्मी चीफ के बाद। आर्मी चीफ की वैसे दुनिया में बड़ी नौकरी होती है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी नौकरी होती है। चीफ मिनिस्टर है पूरे सूबे का, चीफ एग्जीक्यूटिव, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग इन अ प्रोविंस। ही लेफ्ट इट जस्ट लाइक दैट। ये आपने शायद पहले नहीं देखा हो, ठीक है। जो गंडापुर साहब ने किया बड़ी बात है, तो मेरे लिए उनके पहले ही आपको पता है मेरे फेवरेट है, मजीद फेवरेट हो चुके हैं मेरे गंडापुर साहब। तो वो गवर्नर कह रहे नहीं मैं देखूंगा, सोचूंगा। भाई तुमने क्या सोचना है, तुम्हारे लिए क्या है। वो पीपल्स पार्टी एक बार फिर 71 की तारीख दोहराना चाहती है, जब भुट्टो साहब ने शब खून मारा था मैंडगेट पे। उस टाइम भुट्टो साहब कहते थे जी किसी ने असेंबली में गया ढाका में तो मैं उसकी टांगें तोड़वा दूंगा। अपने पास बंदे कोई नहीं थे, कब्जा करके बैठ गए थे। सिकंदर मिर्ज़ा को आप ज़रूर दोष दें, लेकिन ये याद रखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उतने ही बड़े मुजरिम हैं पाकिस्तान तोड़ने के जितना कोई और है, जो कि इक़्तिदार की हवस में कम सीटों के होने के बावजूद इक़्तिदार चाहते थे, जैसे कि आज शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम और ये सारा टोला चाहता है। वही तारीख दोहराई जा रही है 1971 की आज भी। इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं, इसी का जिक्र करते हैं। वो सिकंदर मिर्ज़ा से जब याह्या खान से, सॉरी सिकंदर कह रहा हूँ, याह्या खान से जब वो कंपैरिजन करते हैं तो बड़ा दुख होता है इन सारों को कि हमारा याह्या खान से कंपैरिजन कर दिया। याह्या खान का वो तारीख में नाम बिठाना चाहते हैं कि फौजी आमिर था, लेकिन है तो है। और यही कुछ जो है वो नून लीग के घटिया बाबे कर रहे हैं आगे। वो कल 12 अक्टूबर है, नवाज शरीफ की हुकूमत उल्टाई गई थी, लेकिन आज ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है अवामी मैंडेट को। बेशर्मी देखिए, आज वो अता तारड़ साहब आगे कह रहे थे कि हम लानत भेजते हैं इनकी सियासत पे। अता तारड़ साहब, आपकी लानत भेजना क्या मैटर करता है। अवाम ने 8 फरवरी को जो आप लोगों पे लानत भेजी है, कभी तसव्वुर नहीं किया होगा आप लोगों ने इस तरह होगा आपके साथ। पंजाब में होगा, आपके घर में होगा, आपके हलकों में होगा आपके साथ। तो छोड़े इस बात को। अभी मेरा ख्याल है यू शुड मूव टुवर्ड समथिंग मोर कंस्ट्रक्टिव। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, KP टिपिक पॉइंट पे पहुंचा हुआ मेरा ख्याल है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा। बल्कि फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने एक और भी साथ बीच में बात की, अभी ये मैं नहीं कहता, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही। KP में आप मौलाना के पास भी जा चुके हैं, आप एबल वली साहब के पास भी चले जाएंगे, आपके तादी हैं सारे।
तो लेकिन केपी में कोई ऑपरेशन नहीं चाहता। DGISPR साहब ने कहा हमें वो हुकूमत चाहिए जो ऑपरेशन चाहती हो। कोई सियासी जमात, कोई जी शऊर सियासी जमात ऑपरेशन नहीं चाहेगी। यू हैव डन इट 20-30 टाइम्स नाउ एंड देयर वाज नो प्रॉपर रिजल्ट। जनरल बाजवा की आखिरी तकरीर आज काफ़ी सारे लोग पोस्ट कर रहे थे जिसमें वो पोला सा मुंह बना के कर रहा था हमने कमर तोड़ दी। कमर तो नहीं टूटी सर, फिर अभी ये मतलब मसला बना हुआ है और मौलाना साहब भी नहीं चाहते ऑपरेशन, ANP भी ऑपरेशन नहीं चाहेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ केपी, उनको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ करना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा जी, प्लीज डू नॉट क्वेश्चन मी, दिस इज मिस्टर फवाद चौधरी। आई बिलीव कि बड़ी अच्छी सोच जो फवाद चौधरी साहब ने जो पॉइंट रेज किया वो बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनाब कोई भी सियासी जमात नहीं चाहेगी आप गेम प्लान चेंज करें, कोई और गेम प्लान करें। ये मसला सारा ये है कि जिसके पास थोड़ा होता है ना उसको हर चीज़ कीली लगती है, वो मारी जाता है। मैं एक मैकेनिक नहीं हूँ, मैं चीज़ें ठीक नहीं कर सकता, मेरे वो सेंस नहीं है। मुझे आपके पेज टाइट करना है तो मैं पेज टाइट नहीं कर सकता, मैं ख़राब कर देता हूँ चीज़ें को। मैं जोर लाई जाना कड़िक होकर टुट जाते, नक्के टुट जाते। तो तुसी ना उस तरह मेरे तरह के मैकेनिक बन गए। ये एस्टेब्लिशमेंट के पास ताकत है, इनको लगता है हर चीज़, हर मसले का हल ताकत है, बातचीत नहीं है। तो ये गलत है जिसकी वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे और मैं जिस मुकाम की बात कर रहा हूँ आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं सारे। खैर आगे चलते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने आज एक बड़ा खौफनाक कॉलम लिखा है, मैं उसकी चंद चीज़ें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। न्याजी साहब ने अपने कॉलम में उन्होंने सुहेल अफरीदी के बारे में बताया। पहले काफ़ी सारी बातें उन्होंने की, वो NTU है। उन्होंने कहा जी सुहेल अफरीदी साहब अगर वज़ीर आला बन गया तो इस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से बाहर रहने की तमन्ना भी रखेगा तो इसका खात्मा हो जाएगा। पवल तो बनेगा नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना, वो बन गया तो चंद महीने रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला कि मुक्तदरा ये हो गया, वो हो गया, इमरान खान। अब उन्होंने आखिर में ये कहा है कि जनाबे वाला पिछले चंद माह से PTI सोशल मीडिया और इमरान खान के चाहने मानने वालों को अलीमा खान बारे वारफ्तगी यकसुई हरगिज़ अजंबे की बात नहीं। अब जबकि खबरें आम हैं कि फैज़ हमीद का ट्रायल आखिरी मरहले में और इमरान खान बतौर गवाह तलब हो रहे तो दाल में बहुत कुछ काला है। इमरान खान को किसी नामालूम मुकाम मुंतकिली की खबरें और ऐसे मौके पर वजारत आला में तब्दीली मानने में कबाहत नहीं कि अगर इमरान खान को जनरल फैज़ केस से नत्थी रखना तय हो चुका है, शायद जल्द या बदेर फौजी तहवील में भी दे दिया जाएगा। कई कॉलमों में इशारतन इस बात की निशानदेही की अब वाज़ेह और हतमी के इमरान बारे होनी या अनहोनी अब जल्द हो जाएगी। बाकी आंख जो कुछ देखती है लब पे आ नहीं सकता, अलबत्ता मुल्क इस बार मुतहम्मिल नहीं हो पाएगा। बड़ी खौफनाक बातें लिखी हैं जो मुझे पढ़ के समझ आया है। आप चंद दिन पहले जो खबरें आ रही थी इमरान खान की मुंतकिली की, बार बार तहरीक इंसाफ बोल रही है, तो अब समझ ये आ रहा है इसका मतलब ये जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब जिस बारे में कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के केस में इमरान खान का भी मिलिट्री ट्राई करने का शायद फैसला कर लिया गया है, इसीलिए कासिम मार्केट के पास जो एक सेफ हाउस सा बनाया गया है वहाँ पर इमरान खान को मुंतकिल कर दिया जाएगा, फौजी उसमें रखा जाएगा और उनका मिलिट्री ट्रायल भी किया जाएगा। ये तारीख में पहली बार शायद होगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म का मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे से किसी ने पूछा था, पहले भी पूछा था, मैंने कहा कर लें, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी करके देख लें, उससे कौन सा वो गिर जाएगा आपसे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने इमरान खान को बंद किया हुआ है, प्रॉब्लम ये आप इमरान खान को गिरा नहीं पा रहे। जैसे कल फरजाना अली ने DGISPR को कहा था कि मसला ये है कि आप जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हो वो बन नहीं पा रहा, आपसे बयानिया फिर भी नहीं बनेगा, प्रॉब्लम ये है। लेकिन ये बड़ी खौफनाक बात है। तहरीक इंसाफ को इस कॉलम का नोटिस लेना चाहिए, तहरीक इंसाफ को इन सारी बातों को नोटिस लेना चाहिए। और होनी अनहोनी की जो बात कर रहे हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, क्या ये कहीं इमरान खान को ख़त्म करने की बात हो रही है? मैं हतमी तौर पर नहीं समझ सका इस कॉलम में, लेकिन काफ़ी खौफनाक बातें हैं इस कॉलम में। और जो आखिर में उन्होंने बात की कि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो प्लान्स है, तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं, बिला वजह इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें भी करते हैं। यकीनन इनको कोई मालूमात होगी जो उन्होंने अपने दिल से लगा कर रखी है, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस कॉलम को बहुत सीरियसली देखना चाहिए और इसका नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब को कहना चाहिए कि ज़रा वजाहत कर दें जो आपको पता है और हमें नहीं पता था, कि हम भी समझ सकें इस चीज़ को। बाकी मेरा ख्याल है ट्रायल इमरान खान हो गया, फौजी ट्रायल हो गया, अल्लाह मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर में जाते जाते अज़मा बुखारी साहिबा जो कि अब वीलॉगर भी हैं, तो वो सरकारी पैसों से वीलॉग करती हैं, हम इधर अपने पैसों से वीलॉग करते हैं। उन्होंने आज फरमाया जी, कल DGISPR ने कहा जी कि जी ये एनेक्स्चर है जी सियासत का और दहशतगर्दी का, नेक्सस बोला था उन्होंने। इससे पहले अज़मा बुखारी साहिबा ये मोती देती रहती है हमें, ये वकील भी हैं बाय द वे, बाय प्रोफेशन या बाय एजुकेशन वकील हैं, दावा है इनका
इन्होंने पहले कहा था जी कि ग्राउंड टू अर्थ है मरीम नवाज साहिबा, डाउन टू अर्थ होता है। फिर उन्होंने हमें बताया था पाकिस्तान में फाइबर वॉल लग चुकी है, फायर वॉल होता है। अब इन्होंने बनाया एनेक्चर हो गया है, एनेक्सिस हो गए हैं, नेक्सिस होता है। मालूम नहीं कि ये पढ़ी लिखी नहीं है या पढ़ना लिखना नहीं चाहती, बदजुबानी में ये मेरे से भी 4 हाथ आगे, मेरी उस्ताद हो सकती हैं बदजुबानी में अज़मा बुखारी साहिबा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले पीपल्स पार्टी में थी, नवाज शरीफ को लंबी लंबी गालियाँ मारती थी। ये वो वीडियो गेम खेलें तो आखिर में कोई एक बला आती है ना जो लंबी ज़बान से चपेड़े मारते बंदे को, ये ज़बान से चपेड़ मार सकती है बंदे को ठुश करके माफ़ कीजिएगा, ये मतलब क्या बकवास में करूँ, ज़बान से ठुश कर देती है। तो दूसरी तरफ मरीम नवाज आज अरबी बोल के दिखा रही है जी। वो मतलब फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया है। उसने कहा जी ये पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ सियासत में चले, इतने बड़े ड्रामे हैं ये। ड्रामा चेक करें जो हो रहा है, ड्रामा ये हो रहा है कि जनाब के वो मरीम नवाज अहलन वसहलन मरहबा या हबीबी करके बता रही हैं अरबियों को, उनसे चंद 100 मीटर या चंद किलोमीटर की दूरी पर गोलियां चल रही हैं, शेल बरसाए जा रही हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, लोगों की औरतों को घरों से उठाया जा रहा है, बर्बादी की जा रही है। कमाल है जी, ये हमारा विज़न है सर। आपके विज़न को सलाम है जिन लोगों ने पंजाब इन टिकटॉकर्स के हवाले करके बर्बाद किया। आपको मैं बताऊं कि मैंने दिन को भी जिक्र किया था, कोई रोड कोई गली नहीं खुली हुई शहर की, हर जगह बंद किया है। पुलिस वाले धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, शहरियों को मार पीटा जा रहा है, सड़कों पे खड़े होकर दरिंदों की तरह मारा जा रहा है। इस्लामाबाद में आपने देखा जिसपे कैप्टन ने सीटीओ ने नोटिस लिया कि जी वो सरकारी एजेंसी का मुलाजिम था, उसको मार दिया तो मुकदमा हो गया। लेकिन पिंडी में एक बंदे को बेदर्दी के साथ दरिंदों की तरह मारा है, ज़मीन पे लटा के मारा है, कोई नोटिस नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा है। एवं बस ये वतन तुम्हारा है, हम तो खाम खाई हैं। इसमें बात वही है, बात समझने वाली है आप लोगों के लिए, मेरे लिए। फ़िलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि कहीं ज़्यादा ही ना हम बात समझें, ज़्यादा समझना भी मसला का हल नहीं होता। लेकिन क्या कमाल ही वैसे टोन डेफनेस आपने देखी है कि अरबी बोल के दिखा रही है, वो एनेक्सिस कर रही है। 4 सहेलियाँ घर से निकली, करने चली सुबह बर्बाद, यही कहा जा सकता है इसके ऊपर, और तो कुछ कहना फजूल है। इजाज़त दीजिएगा जनाब, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।